हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए आज यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 जो एग्ज़ाम आपका 27 जून 2013 को आयोजित हुआ था उसके थर्ड एक क्वेश्चन इंग्लिश वाले आज लेकर आ गई हूँ। यदि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। क्वेश्चन नंबर 61, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, बॉडी का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? कॉर्पोरल, बॉडली, कॉर्पोरियल, ऑल ऑफ दीज। तो 61 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, एज अनस्टेबल एज। तो अनस्टेबल मीन्स होता है एस्टर, तो एस्टर क्या होता है? वाटर। 62 क्वेश्चन नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू द फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो लाइफ का इतिहास है, जिंदगी का इतिहास है, वो खुद के द्वारा यदि लिखी जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 64, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। Change the following into passive voice. Rita writes a letter to him every day. A letter is written to him by Rita every day. क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हुए, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन अप्रूव। अप्रूव का नाउन क्या हो जाएगा? अप्रूवल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, ऑक्समोरोन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्समोरोन। ऑक्समोरोन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म इन कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ पढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नेचर पोइट। इनमें से नेचर पोइट कौन से हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं? नेचर पोइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, नेम द फेमस पोइट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड हेल्ड हाई। आपका दिमाग जब क्या रहता है? भय से मुक्त रहता है, तो आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो हाई रहता है। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, किसने लिखी हैं? ये लिखी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो हमारे देश का जनगण मन है, राष्ट्रगान है, वो किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। सबसे पहले हमारे देश में जो नोबेल पुरस्कार आया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1911 में मिला था। किस पे मिला था? गीतांजलि बुक पर मिला था। क्वेश्चन नंबर 69, द कास्ट वे इज फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कास्ट वे किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हुए, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का सिनोनिम्स वर्ड्स क्या होता है? डेरोगेटरी का होता है ह्यूमिलेटिंग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेरोगेटरी मीन्स शोइंग ए क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। जब हम किसी का सम्मान नहीं करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो वो होता है डेरोगेटरी। क्वेश्चन नंबर 71, पूस की रात इज रिटन बाय विच फेमस ऑथर। तो ये तो सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात इज रिटन बाय द ऑथर मुंशी प्रेमचंद। इट इज ए स्टोरी ऑफ ए tenant farmer named Halku and his plea against landlordship prevalent. Question number 72. In the given two sentences, select from the answer choice the word which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined part of both the sentence. The stadium is so large that it can seat more than 200 spectators. Mohan is willing to adjust his tower program accordingly. तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? क्या हो जाएगा? अकोमोडेट। क्या हो जाएगा?
अकोमोडेट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग इज अकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हुए, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटीग्रिटी हमारे चरित्र का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। द फिगर ऑफ स्पीच हियर इज मेटाफर। मेटाफर इज इम्प्लाइड सिमली। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ पढ़ते हुए, फाइंड आउट द ग्रामेटिकल करेक्ट स्ट्रक्चर। दिस इज द रोड टू गो। लेट अस एम टू डू गुड। टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी। आई रोट टू हिम यस्टरडे। मैंने रोट मिस लिखा, टू हिम मिस उसके लिए, यस्टरडे मिस कल, मैंने कल उसके लिए लिखा। क्वेश्चन नंबर 75, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय विच इज द फॉलोइंग पोएट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है उसे बताइए। तो क्या है? एग्रीग्रेट। बी ऑप्शन, एग्रीग्रेट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इट शुड बी एक्सग्रेट। क्या होता है? ई की जगह क्या आता है? ए आता है, ठीक है, और इस ए की जगह ई आता है। क्वेश्चन नंबर 77, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्या हो जाए? एनुशिएट, इनफेलिजिबल, ग्लाइबल, इंस्टेंजिबल, इंस्टिगेट। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंस्टिगेट इज इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग इज इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मीन्स ब्रिंग अबाउट ए, इनिशिएट, इनिशिएट करना किसी को। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हुए, कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड। योर हैंड रिटन शुड बी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, इंटेंजिबल, इंट्रोवर्ट। तो क्या हो जाए? इंटेंजिबल। योर हैंड राइटिंग शुड बी इंटेंजिबल। 78 क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल डैश गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल डैट गिल्टर इज नॉट गोल्ड। ये सभी सोना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ स्प्रिंग, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, lackness of a person, a study of the origin of work, a study of the origin of work. Etymology is a kind of study which deals the origin of words. Question number 81, find out the appropriate meaning of the given word. Inimitable, inimitable, ऑप्शन सी आपका incapable of being imitated. The appropriate meaning of the given word inimitable is incapable of being imitated. Question number 82 की तरफ बढ़ते हुए, choose one words for the following expression. A lover of mankind. क्या बोलते हैं lover of mankind को? philanthropist, 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 philanthropist किसको कहते हैं? ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करता है। क्वेश्चन नंबर 83, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। द एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। बुक्स आर एसेंशियल टू ए स्टूडेंट्स। चेस इज ए गेम विच रिक्वायर ग्रेट पेशेंस। द शर्मा लिव इन एलिजेंट रोड। तो क्या सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? चेस इज ए गेम, चेस एक खेल है जो रिक्वायर करता है ग्रेट पेशेंस, जिसमें धैर्य की आपकी परीक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 84,
फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट कीजिए। इज दिस माई पेन और इज योर। यह है क्या, यह पेन मेरा है और यह है आपका। वी गोट एट डाउन एंड हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। सी ऑप्शन, वी हैव ए हॉलीडे ऑन क्रिसमस। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? द इनकरेक्ट सेंटेंस इज वी हैव ए हॉलीडे ऑन क्रिसमस। वी हैव ए हॉलीडे ऑन क्रिसमस। द आर्टिकल से इज नॉट एप्लीकेबल इन द वर्ड हॉलीडे। जो ए लगा है ये नहीं आएगा, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 years। तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन लिविंग। वह इलाहाबाद 5 साल से रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल। अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल बैक एंड कॉल। बुलाओ और बुलाओ अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, वो हमारे नियंत्रण में है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हुए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट क्या ऑप्शन हो जाएगा? डिले। एक्सपीडाइट मीन्स डिले, किसी काम को लेट करना, डिले करना। क्वेश्चन नंबर 88, fill in the blanks with the correct preposition. The judge acquired him dash the murder charger। तो ऑप्शन क्या हो जाए? him of the murder charger। The judge acquired him of the murder charger। क्वेश्चन नंबर 89, fill in the blanks with the past perfect continuous tense। The doctor was very tired as he slept alone। तो क्या हो जाएगा? The doctor was very tired as he had been working। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका 89 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ ए गिवन वर्ड। एडजेक्टिव ऑफ एसेंट। एडजेक्टिव ऑफ एसेंट, तो यदि हमें एडजेक्टिव बनाना है तो UAL लग जाए, एसेंचुअल हो जाएगा, एसेंचुअल। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन किसके? इंग्लिश के। कब हुआ था एग्जाम? 27 जून 2013 को। 27 जून 2013 को जो आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, आज हमने उसके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के देखे। मैं ये नहीं कहती पेपर इजी है या टफ है, पेपर बहुत टफ है। जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है वो बच्चा नहीं कर पाएगा। ग्रामर के भी क्वेश्चन, ग्रामर के भी हैं, लिटरेचर के भी हैं, सभी का मिक्स करके कॉम्बो पैक बनाकर बच्चे को दिया जाता है। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं उसे। उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी, आपका कुछ जाएगा नहीं। यदि कोई भाई बहन मेरी इस वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहा है, तो मैं उसे बता दूं, मैं यूपी टेट का हिंदी का PYQ और बाल विकास शिक्षण शास्त्र का PYQ अपने चैनल पर करा चुकी हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।